मैं नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, विरोध में भी नहीं। आज दिल्ली की सड़कों पे लाइट खत्म हो जाती है, जो शीला दीक्षित का काम किया हुआ है वही चल रहा है, आज बात खत्म। कहाँ पैसा जा रहा दिल्ली का समझ नहीं आ रहा। और रोडों पे इतने भारी भारी गड्ढे हैं, आज गड्ढों में स्कूटी लेके आता अचानक धप, चाहे दिल्ली में रोटी ना मिले, चलो भाई दिल्ली चलो। हर प्रदेश से दिल्ली ऐसे भाग रही जन यहाँ आके बेचारे फंस जाते हैं तो कहते हैं यार इससे बढ़िया तुम्हारा गाँव ही था। ये इन ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का एक गुट तैयार हो चुका है भारत में, जो लगातार देश को लूटने का काम करते हैं। आज अन्ना हजारे कौन सी चिलम पीकर सोए हुए हैं जो जाग नहीं रहे, और जितने भी मेन बंदे थे जिन्होंने आंदोलन लड़ा था, आज सभी आम आदमी पार्टी से निकाल दिए गए। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी की चलती है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब हमने इस आदमी को 10 साल देख लिए, अब भी इससे अच्छा काम शीला जी कर गई दिल्ली के अंदर। क्या बोलना चाहेंगे? केजरीवाल साहब बाहर आए हैं, खुशी की बात है, अच्छी बात है, आए हैं। अब जो उन्होंने काम नहीं कर पाए वो काम करें, और कामों में थोड़ी कमी तो है। जैसे मान लीजिए हर चीज़ फ्री दिया है, फ्री दिया तो है, अनाउंसमेंट तो फ्री का है, अब लेकिन वो बिजली का बिल फलाना सब कुछ आने लगा है बराबर, तो इस पे थोड़ा जनता में आक्रोश है। जैसे हम लोग कॉलोनियों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, हमें पता जिनका बिल नहीं आता था अब आने लगा है। और जिस चीज़ पे छूट के लिए इन्होंने कहा था कि मैं छूट दूंगा, बिजली का बिल है और तमाम बातों का, अपनी बत्ती सुविधा नहीं लेंगे, चलो वो तो कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल है, लिया, अच्छी बात है। लेकिन जनता के हित में भी रोड को, ये आप रोड पे निकल देखिए। मैं नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, विरोध में भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोडों की हालत देखिए, रोडों की हालत जो हमारे दिल्ली, एक दिल्ली जैसी धड़कन थी देश की, दिल्ली जैसी लगती थी शीला दीक्षित के टाइम पे, शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली जैसी लगती थी वास्तव में। आज दिल्ली की सड़कें, आज दिल्ली की सड़कों पे लाइट ख़त्म हो जाती है, और रात में अगर हम गाड़ी से या तुम गाड़ी से किसी चल रहे हो, गाड़ियों की लाइट ख़त्म हो जाए तो पूरा गांव जैसा अंधकार होता है। तो ये मैं लाइट का मतलब, फ्री देने का मतलब ये नहीं है कि रोड लाइट ख़त्म कर दो। रोड लाइट ख़त्म कर दी, रोड लाइट की बिलिंग इधर आने लगी, इधर कॉलोनी में फ्री दे दिया। मैं केजरीवाल से ये कहना चाहूँगा कि रोड पे भी लाइट होनी चाहिए। आप फ्री दो कॉलोनी में, अन्यथा ना दो, वो तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन आप रोड पे ज़रूर रोड लाइट रखो, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, कोई देखने वाला नहीं। गाड़ी की लाइट ख़त्म हो गई, पीछे अगर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं तो अंधेरे में है, तो ये ज़रूरी है। और रही बात रोडों की, आप जगह जगह जाइए, रोडों की हालत खस्ता है। जो शीला दीक्षित का काम किया हुआ है वही चल रहा है, आज बात खत्म, वही चल रहा है, बात खत्म। उसके बाद कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें काम इन्होंने अच्छा किया हो। जैसे ये यहाँ चांदनी चौक एरिया में मुझे दिख रहा है कुछ हुआ है बदलाव, लेकिन बहुत सारे एरिया हैं जहाँ शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ के जो टाइल लगे थे, जो जितने फ्लाईओवर थे, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे कड़कड़ी मोड़ का हो, चाहे इधर ITO के आसपास के जितने फ्लाईओवर थे उसी टाइम के बने हुए हैं। और मैं कहता हूँ वो काम कहाँ गया, कहाँ पैसा जा रहा, दिल्ली का समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे देने नहीं दे रही है, वो काम करने नहीं दे रही है बीजेपी, और वो कह रहे बीजेपी वाले कहते बीजेपी काम आदमी काम करती नहीं है। तो आखिर में इन दोनों पार्टियों की आपस में बेमनस्ता के कारण या पॉलिटिकल राजनीति के कारण हमारी जनता या हम लोग दुख झेल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार दोनों पार्टियां दिखाएं और जिम्मेदारी से अपनी बात कहें कि इसका जिम्मेदार कौन है। आज सड़कों पे गड्ढे हैं और रोडों पे इतने भारी भारी गड्ढे हैं, आज गड्ढों में स्कूटी लेके आता अचानक धप गिर गया, और गिर जाने के बाद में फिर क्या होता है कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसका हुआ? आम आदमी का, एक हम सब गरीब आदमी का। अच्छा, सुरक्षा के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में कितना बढ़िया है दिल्ली? आपको लगता है कि अकेले अगर 12 बजे रात को निकले किसी रोड पे लाइट नहीं तो सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? रोड की लाइट शीला दीक्षित टाइम पे चमचमाती हुई दिल्ली, भैया रोड पे लाइट जो शीला दीक्षित के टाइम की दी हुई थी, वास्तव में दिल्ली जैसी लगती थी। अदर प्रदेशों से आते थी जनता तो कहती थी हाँ यार दिल्ली लग रही। आज दिल्ली की गाड़ियाँ बंद हो जाएं रोडों पे, और रोड लाइट नहीं है। रोड लाइट एक लट्ठा खड़ा है खंबा 200 मीटर पे, उसकी लाइट लुपुर लुपुर हो रही है। 200 मीटर में एक लाइट चाहिए। अगर वहाँ पे कोई चोर चकोर चक्का गलत सलत कोई आदमी है, पैदल जा रहा है, नई गाड़ी मिली है, पहले पैदल आदमी चला जाता था 2-2, 3-3 किलोमीटर, अब गाड़ी नहीं मिलती तो हिम्मत नहीं पड़ती कि स्टैंड से आप पैदल जाओ। तो सुरक्षा के लिहाज से भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी नहीं है। और अदर प्रदेशों से
जिस तरीके से लोगों का आवागमन दिल्ली के अंदर हुआ है, आज दिल्ली में इतना भरमार है, इतना भरमार है, चाहे दिल्ली में रोटी ना मिले, चलो भाई दिल्ली चलो। हर प्रदेश से दिल्ली ऐसे भाग रही जन यहाँ आके बेचारे फंस जाते हैं तो कहते हैं यार इससे बढ़िया तुम्हारा गाँव ही था। 4 महीने बाद इलेक्शन है, खाना मिलता था। इलेक्शन है 4 महीने बाद इलेक्शन है, क्या लगता है यहाँ पर? इलेक्शन में देखो ऐसा है कि लगेगा क्या, जनता ने ये फंसाएंगे हिंदू मुसलमान में। और मैं जनता की आपके माध्यम से देखो, किसी पार्टी की नॉन पॉलिटिकल मैं बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कहूँगा, मैं अपनी और जनता की बात कहूँगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील ये ज़रूर करूँगा कि अगर आपके क्षेत्रों में जहाँ आप रहते हो, जहाँ क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ ढंग से, तो उस विधायक से पूछो कि विधायक जी विकास क्यों नहीं किया और हम वोट आप कैसे दें। अगर वहाँ का चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी का, हमें पूछना पड़ेगा, तभी वोट देना पड़ेगा। अभी यह समय और जनता जागरूक हो, अपनी बात जरूर रखे, तो इसके बाद वोट दे। भाई क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल से बाहर आ गए। केजरीवाल बाहर आ गए। हाँ, देखिए, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर ये भ्रष्टाचार नेता जितने भी हैं, ये इन ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का एक गुट तैयार हो चुका है भारत में, जो लगातार देश को लूटने का काम करते हैं। एक नई पार्टी का आयुक्त करते हैं और उस पार्टी के अंदर बनाकर जनता का मनोबल जीत कर, उनका विश्वास जीत कर, फिर बाद में विश्वासघात करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। जिस तरह आम आदमी पार्टी आई 2011-12 के अंदर, जन लोकपाल बिल पर आए थे ये लोग। आज अन्ना हजारे कौन सी चिलम पीकर सोए हुए हैं जो जाग नहीं रहे। और जितने भी मेन बंदे थे जिन्होंने आंदोलन लड़ा था, आज सभी आम आदमी पार्टी से निकाल दिए गए। उसका कारण क्या है कि देखिए, वहाँ सिर्फ एक ही आदमी की चलती है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो पार्टी में बने रहोगे, ठीक है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम लीडरों को ये लगेगा कि ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा लोकप्रिय पा रहा है, तो उस आदमी को दबाने का काम होगा, उस बंदे को साइड लगाने का काम होगा। जैसे कि डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, किरण बेदी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, अनेक लोग, भाई साहब आशुतोष, ऐसे लोग थे जिन्होंने इस गठबंधन को खड़ा करा, इस पार्टी को दिल्ली के अंदर जिताने का काम करा। लेकिन आज राघव चड्ढा तो खुद गोदी में बैठा है चड्ढा पहन के। देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को लाने का मतलब ये था कि हर आदमी बीजेपी से परेशान था, कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब हमने इस आदमी को 10 साल देख लिए, अब भी इससे अच्छा काम शीला जी कर गई दिल्ली के अंदर। चाहे आप फ्लाईओवर की बात कर लो, सड़क निर्माण की बात कर लो, पानी भी उस टाइम पर आता था, ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर पानी की समस्या या बाढ़ की समस्या वो मौसम के हिसाब से रहती है। लेकिन जो आरोप शीला जी पर इस व्यक्ति ने लगाए थे भ्रष्टाचार के, शीला जी की आत्मा को शांति मिलेगी अब, जब ये ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जेल में जाएंगे। और मैं तो पूछना ये चाहता हूँ कि क्या हरियाणा के चुनाव के लिए इस आदमी को छोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? बताइए भाई। अभी गठबंधन की बात चल रही थी, ठीक है, जब कुछ नहीं था। अब हरियाणा के अंदर वहाँ का खेल खराब करने के लिए इस व्यक्ति को छोड़ा गया है। केजरीवाल को छोड़ा गया। क्या लगता है कि साठगांठ हुई है क्या हमारी पार्टी? कहीं जनता इस बात को समझ रही है। क्योंकि गठबंधन हुआ नहीं वहाँ कांग्रेस के साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिनने कांग्रेस को हमेशा ख़त्म करा है। चाहे दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, अब ये हरियाणा में चुनाव है वहाँ देख लो, और यदि आप गुजरात का चुनाव भी देखोगे तो आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ रही है जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है। कांग्रेस को रिप्लेस करने का काम कर रही है। भाई आप एक चीज़ बताइए, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो आपके जितने भी मंत्री संतरी थे ये क्यों इन्वॉल्व हुए? अभी तो भाई साहब बहुत खुलासे होने इस पार्टी में, और दिल्ली की जनता जवाब देगी। जो 67 सीटें दी थी ना, पूरा अपना दिल खोल के मतदान दिया था लोगों ने। अब इस दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी इन्हें, और वो दिखा देगी कि जब बाबा साहब के संविधान का हक दिया है उन्होंने वोट डालने का, और हम किसी भी व्यक्ति को गद्दी पर बिठा सकते हैं। अगर वो आदमी करप्शन करता है तो उसे उतारने का भी काम दिल्ली की जनता का। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं सही था, भाई साहब इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया, बाहर में आ गया। भगवान ने साथ दिया है। अभी जमानत पे बाहर है ना, केस चल रहा है ना,
भगवान तो सबका साथ देता है भाई, वो तो चोरों का भी साथ देता है, ईमानदारों का भी साथ देता है भाई। भगवान ने तो रोजी का वादा करा है, ऊपर वाले ने। उसने कहा है कि तू सुबह घर से खाली पेट निकलेगा, लेकिन तुझे खाली सुलाऊंगा नहीं। खाली उठाऊंगा तो जरूर, लेकिन खाली सुलाऊंगा नहीं भाई। अब तेरी मर्जी है, तू कैसे कमा। तू चोरी करके कमाएगा, मैं जब भी तुझे रोजी दूंगा। तू मेहनत से कमाएगा, जब भी तुझे रोजी दूंगा भाई। वो राजाओं को भी खिला रहा है, वो फ़कीरों को भी खिला रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ को लेकर दिल्ली के अंदर ये पार्टी तैयार हुई थी, आज वो फेल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो आम आदमी पार्टी में है। 4 महीने बाद चुनाव होने वाले दिल्ली के अंदर में, क्या लगता है, क्या समीकरण लगता है आपको? ये समीकरण ऐसा है, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर तरीके, जैसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी और इधर उधर उनका फील्ड वर्क मजबूत है। और जो लोग पुराने नाराज थे पार्टी में दिल्ली में, उन्हें भी वो साथ ला रहे हैं। और जो एक फूट डालने का काम अभी हुआ था, उन लोगों को हटाया गया पार्टी में से, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और भी, बयान योगी जी का बहुत चर्चाओं में रहा। किसका? योगी जी का बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, खासकर हिंदुओं पर कहा उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन बटेगा और कौन कटेगा? भाई योगी जी ने ये किसी एक मैसेज ये दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कटोगे तो फिर बटोगे। मतलब किसी और पार्टी को वोट दोगे तो आप कट गए ना बीजेपी से। कट गए नहीं कट गए ये बताइए? बट गए और कट गए। तो अगर योगी जी ये बात ये कहते कि भाई जो काम मैंने करा है 5 साल में, 10 साल में, मैं अपने काम के ऊपर वोट लूँगा, तो मुझे खुशी होती। जिस तरह बिल्डोजर के ऊपर पिछले 10 साल से राजनीति हो रही है चढ़कर, कहीं ना कहीं वो फैक्ट है। और देखिए, कोई भी नेता है देश का, अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो जनता के साथ धोखा कर रहा है। अखिलेश यादव यही कह रहे थे कि 27 में चुनाव है, मुद्दे हैं नहीं इनके पास, अब एक नया मुद्दा लेकर आ रहे हैं। हमने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया था कौन कितने पानी में है। समझ रहे हैं आप? जिस तरह यूपी की जनता ने अखिलेश को वहाँ बड़ी पार्टी बनाया, समाजवादी को, और जिनकी सरकार थी डबल इंजन की, कहीं ना कहीं उनका गिराव डाउन हुआ है। क्या लगता है फिर 27 में होने वाला वहाँ यूपी के अंदर में? जी, यूपी के अंदर में क्या लगता है फिर, अखिलेश जी आने वाले हैं? देखिए वहाँ 50-50 है। अभी भी पीडीए चल रहा है वहाँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं उसका फैक्टर रहेगा। धन्यवाद आपका।